दोस्तों, आज मैं आपको साइंस से जुड़े जी के नॉलेज बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, हीरे की चमक का क्या कारण है? ए, प्रकाश का बाहरी परावर्तन। बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। सी, बहुलित आंतरिक परावर्तन। डी, बहुलित बाहरी परावर्तन। आपका सही जवाब है बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। सवाल नंबर 2, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, प्रिज्म। बी, अपवर्तन। सी, कैमरा। डी, ऊष्मा। आपका सही जवाब है ए, प्रिज्म। सवाल नंबर 3, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? आपके ऑप्शन है ए, पारद का। बी, ऊष्मा का। सी, गति का। डी, गोले का। आपका सही जवाब है ए, पारद का। सवाल नंबर 4, रात में तारे क्यों चमकते हैं? आपके ऑप्शन है ए, अनेक अपवर्तन के कारण। बी, अनेक परावर्तन के कारण। सी, ऊष्मा के कारण। डी, ऊर्जा के कारण। आपका सही जवाब है ए, अनेक अपवर्तन के कारण। सवाल नंबर 5, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आपके ऑप्शन है अ, तेज गति के द्वारा। बी, विकिरणों के द्वारा। सी, तरंगों के द्वारा। डी, कम गति के द्वारा। आपका सही जवाब है बी, विकिरणों के द्वारा। सवाल नंबर 6, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है अ, 9 मिनट। बी, 8.3 मिनट। सी, 9.5 मिनट। डी, 8.5 मिनट। आपका सही जवाब है बी, 8.3 मिनट। सवाल नंबर 7, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठाता है? आपके ऑप्शन है ए, केशिकीय घटना। बी, ऊर्जा के कारण। सी, दबाव के कारण। डी, कोशिकीय घटना के कारण। आपका सही जवाब है ए, केशिकीय घटना। सवाल नंबर 8, वो कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए, उत्तल लेंस। बी, दूरबीन। सी, अवतल लेंस। डी, नेत्रिका। आपका सही जवाब है बी, दूरबीन। सवाल नंबर 9, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आपके ऑप्शन है ए, संवेग का संरक्षण। बी, वेग का संरक्षण। सी, गति का संरक्षण। डी, अभिकेंद्र। का सही जवाब है ए, संवेग का संरक्षण। सवाल नंबर 10, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है? आपके ऑप्शन है ए, अपवर्तन। बी, परावर्तन। सी, प्रिज्म। डी, सीधी छाप। आपका सही जवाब है बी, परावर्तन। सवाल नंबर 11, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? आपके ऑप्शन है ए, केशिका क्रिया। बी, गति की क्रिया। सी, अपवर्तन की क्रिया। डी, परावर्तन की क्रिया। आपका सही जवाब है ए, केशिका क्रिया। सवाल नंबर 12, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? आपके ऑप्शन है ए, कोशिका सिद्धांत पर। बी, बर्नौली सिद्धांत पर। सी, न्यूटन के सिद्धांत पर। डी, हेग्रो के सिद्धांत पर। आपका सही जवाब है बी, बर्नौली सिद्धांत पर। सवाल नंबर 13, आदर्श गैस नियमों का पालन करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के लिए क्या शर्तें हैं? आपके ऑप्शन है ए, कम तापमान और कम दबाव। बी, कम तापमान और उच्च दबाव। सी, उच्च तापमान और कम दबाव। डी, उच्च तापमान और उच्च दबाव।
आपका सही जवाब है सी, उच्च तापमान और कम दबाव। सवाल नंबर 14, वो वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? आपके ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। आपका सही जवाब है ए कोपरनिकस। सवाल नंबर 15, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए प्रीस्टले, बी बॉयल, सी चार्ल्स, डी केवेंडिश। का सही जवाब है डी केवेंडिश। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन विद्युत का कुचालक है? आपके ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी सोना, डी चांदी। आपका सही जवाब है बी हीरा। सवाल नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? आपके ऑप्शन है ए विशाल डॉल्फिन, बी व्हेल, सी शेर, डी चिंकारा। आपका सही जवाब है ए विशाल डॉल्फिन। सवाल नंबर 18, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी न्यूटन, सी रॉनचेन, डी बेयर्ड। सही जवाब है सी रॉनचेन। सवाल नंबर 19, अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए मैडम क्यूरी, बी आइंस्टीन, सी लुई ब्रेल, डी आर्किमिडीज। आपका सही जवाब है सी लुई ब्रेल।